नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं ये हुई ना बात, जिसमें आज चर्चा होगी क्या मिल गया है अमरता का फॉर्मूला। जी हां, तो क्या वैज्ञानिक अब उस उपलब्धि के करीब पहुंच गए हैं जहां पर इंसान सामान्य तौर पर 150 साल की जिंदगी जी सकेंगे और उस उम्र में भी उनकी तंदुरुस्ती बरकरार रहेगी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग के बीच एक सीक्रेट बातचीत माइक में रिकॉर्ड होने के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर उम्र एट 150 का फॉर्मूला छाया हुआ है। आज हमारे शो में हम बात करेंगे दोनों दिग्गजों की गुफ्तगू की, जानेंगे अजर अमर रहने का ये नुस्खा और सेहत का राज। क्या 150 साल जीने का फॉर्मूला मिल गया है? जी हां, दरअसल ये चर्चा दुनिया के दो ताकतवर देशों के दो बड़े नेताओं के बीच हुई बातचीत से शुरू हुई है। दरअसल हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजिंग में विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब आपस में बात कर रहे थे तो उनके बीच उम्र के मसले पर भी बातचीत हुई। ये सीक्रेट बातचीत माइक में रिकॉर्ड होने के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है। जब व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग कंधे से कंधा मिलाकर तेज चल रहे थे तो एक लाइव टेलीकास्ट के माइक ने दोनों की बातचीत को कैद कर लिया। इसमें दोनों नेता मानव अंगों के प्रत्यारोपण और इंसान के 150 साल तक जिंदा रहने की संभावना पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि लोग 70 के पार नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप आज 70 में भी बच्चे लगते हैं। इस पर पुतिन ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंसान के अंग बार बार बदले जा सकते हैं, जितना ज्यादा जियो उतना जवान रहो, शायद अमर भी हो जाओ। वहीं इसके जवाब में जिनपिंग ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जी सकता है। इस पूरी बातचीत के समय जिनपिंग और पुतिन के साथ उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। वो इस बातचीत में मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। हालांकि बाद में पुतिन ने भी माना कि ये बातचीत हुई थी। वैसे 150 साल की उम्र को लेकर लंबे समय से शोध होते रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो 100 ही नहीं बल्कि 120 साल के पार भी पहुंच चुके हैं, लेकिन 150 पार उम्र तक जीवित रहने वाला कोई शख्स अभी तक नहीं मिला है। पर शोध हो रहा है कि क्या ये मुमकिन है। पुतिन जिनपिंग की चर्चा सोशल मीडिया पर छाई है तो ये भी बता दें आपको कि जानकार मानते हैं कि दुनिया में इंसानों के 100 साल से ज्यादा जीने की संभावना बढ़ रही है। इंग्लैंड की एथिल कैटरम ने इसी साल 2025 में अपना 116वां जन्मदिन मनाया। फ्रांस के जेने कैलमेट ने 122 वर्ष 164 दिन जीने के बाद 1997 में प्राण त्यागे। शोधकर्ताओं ने एक स्टडी में अनुमान लगाया है कि सदी के अंत तक ऐसी स्थिति हो सकती है कि इंसान 122 साल से ज्यादा भी जीवित रहेगा। एक और स्टडी के मुताबिक इंसान के लिए 150 वर्ष की आयु तक भी जीवित रहना संभव है, बशर्ते सारे हालात अनुकूल हों। इंसान की अमरता को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझा जा सकता है। जैसे हम आपको बता दें, शारीरिक अमरता विज्ञान के अनुसार मानव कोशिकाओं एजिंग के साथ प्रकृति बनाने की क्षमता खो देती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। टेलोमेरेस एंजाइम, ये एंजाइम गुण सूत्रों की रक्षा करता है और कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे कोशिकाएं अधिक समय तक जीवित रह पाती हैं। नैनो तकनीक और हेरिडिटी, भविष्य में नैनो तकनीक और आनुवंशिक इंजीनियरिंग जैसी वैज्ञानिक प्रगति से शरीर की मरम्मत करना और एजिंग को रोकना संभव हो सकता है, जिससे जैविक अमरता प्राप्त हो सकती है। तो अमरता को लेकर आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी अहम हो जाता है। आत्मा की अमरता, हिंदू और अन्य धर्मों में आत्मा को एक स्थायी और शाश्वत तत्व माना जाता है, जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रहती है। वरदान के रूप में अमरता, पौराणिक कथाओं में भगवान परशुराम, राजा बलि और हनुमान जैसे व्यक्तियों को डीटीज या फिर भक्तों की कृपा से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है। लेकिन जीवन का अमृत, कई संस्कृतियों में अमृत नामक जादुई पेय का उल्लेख है, जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था, इसका भी उल्लेख है। तो इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे आपका परिचय करवा देते हैं डॉक्टर सुमीत सिंह, जो कि डायरेक्टर है डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। मीनल पाठक जी, जो कि योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनल जी, आपका बहुत स्वागत है।
और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जो कि आयुर्वेदाचार्य है, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इन तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर जो कि अभी हर तरफ जिसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर सुनीत सिंह के पास आते हुए, सर ये बताइए सबसे पहले तो इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये चर्चा चूंकि इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों ने की है, इतने दिग्गज नेताओं ने की है, और खुद भी उसमें अगर हम पुतिन का ही एग्जाम्पल ले ले, उन्होंने अपने आप को इस उम्र में भी जिस तरह से रखा है, तो इनकी बातों में कितना तथ्य और इसे किस तरह से आप देखते हैं? धन्यवाद। ये चर्चा काफी दिन से चल रही है, और अगर आप थोड़ा इसके पीछे जाएं तो देखेंगे कि एक 3-4 दशक पहले जब महामारियां आती थी और जब वैक्सीन का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था या वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पाते थे सामान्य जनमानस को, तो मौतें होती थी। इवन तमाम सारे बच्चों को अगर वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता था शुरुआत में, बच्चा जन्म के बाद, तब भी तमाम मृत्यु दर जो है काफी ज्यादा होती। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि विज्ञान ने उन्नति की, बायोटेक्नोलॉजी ने तमाम सारे चैलेंजेस को लिया, आज हमारी आयु अपेक्षाकृत बढ़ी हुई है। और धीरे धीरे अगर हमारी जीवन शैली ठीक रही और तमाम सारी चीजें, देखिए जब हम अमरता की बात करते हैं तो अमरता एक शब्द हम इमॉर्टल, जो कि शायद हम इतनी जल्दी हम उसकी परिकल्पना हम नहीं अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि जी अमरता ऑर्गन ऑर्गन के जो है ट्रांसप्लांटेशन से ही अमरता नहीं संभव है, क्योंकि सेलुलर सेनेसेंस एक तरीके का जैविक प्रोसेस है जो हमारे स्किन से लेके ब्लड सेल से लेकर के शरीर के अन्य तमाम सारी कोशिकाओं में चलता रहता है। तो अगर हमें अमरता प्राप्त करनी है तो शायद तमाम सारी सेल सिग्नलिंग प्रणाली को और तमाम सारे जो हमारे जीन्स हैं उनके अपने इंटरैक्शंस को कहीं ना कहीं ये हमें दूर का अभी आयाम लगता है। लेकिन हाँ, जी विज्ञान में कोई चीज भी मुश्किल नहीं है। अगर विकास होता रहा तो हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि हमारी आयु जो आज है वो जो है काफी वर्षों के लिए बिल्कुल बढ़े। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपके पास आएंगे। डॉक्टर सुनील ने जो बात कही, डॉक्टर मोहसिन वली आपसे ये जानना चाहेंगे, उन्होंने जो बातें कही कि अमरता जो है, हालांकि बहुत सही बात है, ये वर्ड अपने आप में जितना बड़ा है इसके मायने भी बहुत बड़े हैं, और अमरता की बात एकदम से कह देना तो बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है और इस क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी में और तमाम तरह की मेडिकल साइंस में जो काम जिस तरह से चल रहे हैं, सर डॉक्टर मोहसिन वली, सर ये बताइए कि क्या लगता है आने वाले समय में साइंस उस जगह, उस मुकाम तक पहुंच पाएगा जहां पर हम ये कह पाएंगे कि वाकई कोई भी एक इंसान है, एवरेज एज उसका 100 के भी आसपास पहुंच पाएगा? जी श्वेता, बहुत अच्छा है इस प्रोग्राम में हम इसकी बात कर रहे हैं। नो बॉडी इज डेस्टाइन्ड टू लिव फॉर एवर। कोई भी अमर नहीं है, ना अमर होगा, ऐसा नहीं है। मृत्यु उतना ही सच है जितना जीवन है, और ये मैं ऑथेंटिकेट करके कह रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम हमेशा जीवित रहें, कितनी भी रिसर्च हो जाए। हाँ, अनुशासन से और अच्छे आहार से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे हमारी डीलिंग्स से, पॉजिटिव रहने से, हमारी जापान में भी आज लोगों को आप देखते हैं उनकी एज काफ़ी होती है। पुतिन साहब, और ये आपको मैं ज़रा राष्ट्रपति जी का चिकित्सक रहा हूँ 3-3 बार। जी जी ये तो हेड्स ऑफ द स्टेट होते हैं, जब ये कोई पर्सनल बात करते हैं तो इसमें हेल्थ और लॉन्गिविटी इनकी प्रायोरिटी होती है। हाउ टू लिव लॉन्ग, वी आर इन पावर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये आपस में ऐसी बातें करते हैं। और जैसे आपने सही कहा, पुतिन साहब के तो वाइब्रेशंस इतने फिटनेस के आते हैं। इनके वीडियोस जो आप दिखाती हैं इनके बेडरूम से ऑफिस जाने का, उसमें ही इज वॉकिंग अबाउट ए माइल। एग्जैक्टली। स्विमिंग करते हैं पुतिन साहब, ब्लैक बेल्ट के धारक हैं, जूडो करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, आइस हॉकी खेलते हैं। ही इज ए फिटनेस फ्री। कैफीर खाते हैं। हाँ, कैफीर के बारे में मैं बात करूंगा। ये एक ऐसा खाने का सब्सटेंस है
जो लॉन्गिटिविटी देता है, मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, तो उनसे आपस में इससे पहले भी जो रिकॉर्ड हुआ है कन्वर्सेशन, दोनों की फिटनेस पे बातचीत चल रही होगी, जिस थोड़ा सा पोर्शन रिकॉर्ड हो गया है। फिर अब चाइना ने आर्टिफिशियल वूम तक बना दिया है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट में बच्चे को, भ्रूण को रख दें और वो बच्चा बन जाएगा। तो काफ़ी एडवांस चीज़ें बन रही हैं। तो एडवांसमेंट एक अलग चीज़ है। अमर सिर्फ आदमी अपने कर्मों से होता है। जो बड़े लोग होते हैं उनको लोग उनके कर्मों के लिए याद करते हैं, शरीर के लिए नहीं याद करते। लेकिन पुतिन साहब को तो मैंने देखा है कहीं भी जंगल में पहुंच जाते हैं, फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और कई बार आप ही के चैनल पे इनके मैंने वीडियो देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये इस बात से हम मैसेज दें पब्लिक को, वो ये देते हैं कि हम अगर इन नेताओं की तरह अच्छा खाएं, अच्छी वर्जिश करें, अच्छा व्यायाम करें, डिसिप्लिन्ड रहें, और ये बहुत बड़ा अनुशासन होता है इनकी लाइफ में। प्रणब मुखर्जी साहब जाड़ा गर्मी बरसात सुबह को 5 बजे उठ के टहलने जाते थे, 4 चक्कर लगाते थे मुगल गार्डन के। शंकर दयाल शर्मा भी टहलते थे, वेंकटरमन साहब भी टहलते थे, और मैंने उनको देखा है कितने फिट रहने की उनकी अंदर से आरजू होती है, तमन्ना होती है, आकांक्षा होती है। एक लॉन्गिटिविटी का उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है। अपने शरीर की वो इंसल्ट नहीं करते हैं, अपने शरीर को, अपने सेल्स को, और आपकी मतलब काफी डिसिप्लिन रहना होगा आपको। एक और आपकी जो गुड न्यूज टुडे की मालिक हैं, उन्होंने सेशन कराया था आपके उसमें टीवी टुडे का जो आपका कॉन्क्लेव होता है, उन्होंने 2 एंटी एजिंग एक्सपर्ट्स को अमेरिका से बुला के इसका पूरा सेशन कराया था, और किलो की बात करी थी उन्होंने जो आपने अभी की है। उसको मैं सेकंड सेगमेंट में जब आप आएंगी मेरे पास बताऊंगा। तो एंटी एजिंग सब्सटेंसेस हैं, और उसमें सबसे अच्छा एंटी एजिंग पदार्थ है एक्सरसाइज। बिल्कुल आएंगे सर आपके पास। मीनल, आपके पास आते हुए देखिए, चूंकि आप योगा एक्सपर्ट हैं और हम जानते हैं कि अगर हम पहले की बात करें तो हमारे, ठीक है, आज ये चर्चा का विषय हो गया है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने बात की है आपस में, इसीलिए वर्ल्ड वाइड ये टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ द वर्ल्ड हो गया है, इसीलिए तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अगर हम भारत की ही बात कर लें तो हमारे यहाँ ही इतने ऋषि मुनि रहे हैं जो लंबी लंबी आयु तक जीवित रहे हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका वही संयम रहा है, वही डिसिप्लिन रहा है जिसको डॉक्टर वली कह रहे थे। बिल्कुल, इनफैक्ट आपने मतलब इंडिया उस शोध में नहीं है, बट वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज हैं जिनको ब्लू जोन्स कहा जाता है। एंड व्हाई ब्लू जोन्स? बिकॉज दे आर मार्क्ड फॉर लॉन्जेविटी, मतलब वहां पर बहुत आराम से लोग 100+ की उम्र तक जी रहे हैं। जैसे ओकिनावा इन जापान, सार्डिनिया इटली, इनको वर्ल्ड के ब्लू जोन्स डिपिक्ट किया गया है, जहां पर ऑन एन एवरेज बहुत आराम से लोग 100 की आयु क्रॉस कर रहे हैं। और इनके फैक्टर्स हैं, मतलब इनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें बहुत मेजर फैक्टर होता है आपकी लाइफ का स्ट्रेस एंड स्लीप एंड रिकवरी, डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल फैक्टर्स है ना जो आपकी लाइफ के, वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन ऑल दिस। अलॉन्ग विद दैट आपकी मूवमेंट कितनी है, इनफैक्ट आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं। यू नो व्हेन यू वर्क आउट, द वे योर मसल्स, आपके मसल जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होते हैं, वो एक प्रोटीन रिलीज करते हैं आपकी बॉडी में। मतलब इनफैक्ट हम बोलते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो अपने में ही एक पूरी फार्मेसी है। तो अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे, इसको सही ढंग से करेंगे, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने किया, मतलब 4-5 बजे उस टाइम पे उठ जाइए, मुहूर्त में उठकर, बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए, फिर थोड़ा वर्कआउट कीजिए, और किसी अच्छे स्वच्छ जल से नहाइए, ठंडे पानी, मतलब आप देखिए ना, ये आइस बाथ और ये सब आज का चयन है, आजकल बहुत इसकी वो है। हमारे रिचुअल्स में तो हमेशा ठंडी नदियों में नहाया गया है और बताया गया है कि दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अब वो आइस बाथ आ गए हैं, लेकिन हम तो हमेशा से ठंडी नदियों में नहा रहे हैं, हम हमेशा से वीगन खाना खा रहे हैं, वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं हम लोग बहुत सदियों से। अब वीगन फूड का ट्रेंड अब आया है। अब लोग बात करते हैं कि वेजिटेरियन रहिए तो आपके अंदर की जो आंतड़ियां हैं, जो आपके इंटेस्टाइन है, दे डोंट एज। तो ये बातें अब आ रही हैं। लोग मोरिंगा पाउडर्स ले रहे हैं, लोग इसको एंटीऑक्सीडेंट बोल रहे हैं, सुपर फूड्स की बात आ गई है। ये सब चीजें हमारे भारतवर्ष के इतिहास में बहुत सदियों से हैं, जिनको हम ही भूल चुके हैं। बिल्कुल। और अब
तकनीक अपना रही है फॉर एंटी एजिंग के नाम। बिल्कुल, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो चर्चा हमारी चल रही है ये सही बात है, और मुझे लगता है कि अभी इस चर्चा में थोड़ी देर में ये फिर से एक तरह से तय ही हो जाएगा कि पूरी दुनिया को हमसे ही देने के लिए बहुत कुछ है। भारत में ही इतनी चीज़ें हैं। जो ब्लू जोन की बात अभी कर रही थी मीनल, तो वो ब्लू जोन, हालांकि जो लोग नहीं जानते हैं वो OTT जाए प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर बाकायदा उनकी सीरीज़ बनी हुई है। ब्लू जोन्स के बारे में जान सकते हैं वो कौन कौन सी जगह है, उनकी लिविंग को वो जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी लिविंग दिखाई गई है, हैप्पीनेस फैक्टर्स दिखाए गए हैं, कैसे कुछ लाइक माइंडेड पीपल एक साथ रह रहे हैं कम्युनिटी बिल्डअप करके, और खुशहाल जीवन बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत में ही जो आयुर्वेद, भारत से ही जो निकला है, यहीं से उसका जन्म हुआ है। बहुत सारी चीज़ें अगर हम पूरी तरह से आयुर्वेदिक और आयुर्वेद से जुड़कर जिए, अपने लाइफ में उसको लाएं, तो कहीं ना कहीं लॉन्जिविटी जिसकी बात हो रही है वो हमारे यहाँ से सीखी जा सकती है पूरी दुनिया को। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, देखिए पहली बात तो डॉक्टर मोहसिन वली ने जो कही, मैं उनके साथ जा रहा हूँ कि ये इमोर्टिलिटी तो किसी को नहीं मिलेगी। अमरत्व तो इंसान के साथ जुड़ा ही नहीं कि कोई आदमी अमर हो सकता है। जैसे जन्म जो है एक सत्य है, ऐसे ही मृत्यु भी एक अटल सत्य है। शरीर जो है उसका एक तरह से डिजनरेशन चल रहा है, और एक हाँ, आप अच्छे खान पान से और अच्छी लाइफ स्टाइल से आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, अपनी एज को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अमर कोई नहीं होगा। बाकी रह गई बात कि हम अगर बात करें लगभग 50, 60, 70 साल पहले की, तो श्वेता वो समय था जब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, धन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमारे दादा परदादा जो किसी प्राकृतिक विपदा में नहीं फंसते थे, तो वो 100 वर्ष की आयु टच कर जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमारी जो लाइफ स्टाइल है, आज जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, वो इतनी खराब हो चुकी है कि सब तरफ सुविधाएं नजर आ रही हैं, डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी नजर आ रही है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नजर आ रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज नजर आ रही है। लेकिन आज के टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम है उसमें तो वास्तव में यंग जनरेशन का 75 और 80 तक पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये जो डिस्कशन है आज के सिनेरियो में देखें तो वास्तव में स्थिति बहुत ही खराब है। हाँ, लेकिन डॉक्टर परमेश्वर, जो बात आपने कही कि जो यंग जनरेशन है उसके लिए 70-75 तक भी पहुंचना मुश्किल है, ये आप सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं या पूरे विश्व की बात कर रहे हैं? पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हेल्थ के डायमेंशंस को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही बहुत अच्छा होता है। वो केवल स्वस्थ होने के नाम पे केवल जिम जा रहे हैं बच्चे, वो अंडे खा रहे हैं, वो नॉन वेज खाना शुरू कर दिया, प्रोटीन शेक्स पीने शुरू कर दिए। उनको पहले ये समझना होगा कि हेल्थ जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। अगर आप एक स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो आपको फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, आपको मेंटल हेल्थ पे काम करना है, आपको सोशल हेल्थ पे काम करना है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वली आपके पास आते हुए जो इन्होंने कहा, बहुत सही बात कही। डॉक्टर वली, ये बताइए, अगर हम पुतिन की बात कर रहे हैं, जिस पद पर, जिस ओहदे पर वो बैठे हुए हैं, क्या उनको स्ट्रेस कम होगा? वो पूरे देश की बात करते हैं, पूरे विश्व की चर्चा करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन जिस तरह से है, पता नहीं कितने उनको भी स्ट्रेस लेवल्स उनके हाई होंगे, उसके बावजूद तो चीजें मेंटेन की जा रही हैं ना, और हम तो देख रहे हैं प्रत्यक्ष तौर पर उनके फिटनेस को। जी, स्ट्रेस के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एक जवाब वीपी सिंह जी का सुनाता हूँ। मेयो क्लिनिक में सीनियर डॉक्टर उनसे हिस्ट्री ले रहे थे, एंड ही वाज अ वेरी मैच्योर्ड 81 ईयर ओल्ड डॉक्टर। तो उन्होंने क्वेश्चनेयर में उनके कहीं आया, एक जैसे सांस तो नहीं फूलता, एक जगह आया विजन ठीक है, फिर आया कि हेडेक तो नहीं होता। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने ये जवाब दिया कि हम पॉलिटिशियन हैं, हम लोगों को हेडेक देते हैं, हमें नहीं होता हेडेक। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, एंड दिस हैज ए वेरी बिग मीनिंग। बहुत बड़ा इसका मानिए, इसलिए मैं उनको कोट कर रहा हूँ। आई रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट, आई ट्रेवल्ड विद हिम अ लॉट, I remained with him a lot for 12 years. I served him. तो उनका ये कहना है, ये बड़ी बात मैं कोट कर रहा हूँ। अच्छा, इनको स्ट्रेस जो होता है ना, तभी तो मैंने कहा 2 घंटे स्विमिंग कर रहे हैं, ब्लैक बेल्ट किया। डी स्ट्रेस करना भी उतना ही जरूरी है। मैं जैसे अभी 40 मरीज देखता हूँ ओपीडी में फुल, तो मैं जाके शाम को एक्सरसाइज भी करता हूँ। अभी ये इंडियन एक्सप्रेस में मेरा फोटो
छपा था, और अमिताभ बच्चन जी के रेफरेंस से कि वो भी एक्सरसाइज करते हैं इस उम्र में। तो ये एक्सरसाइज से हमको डी स्ट्रेस करना होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो लोग नहीं समझ रहे हैं, हमारे आयुर्वेदाचार्य इस तरफ इशारा करते करते रह गए कि हमको दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, नेगेटिविटी, जलन और ये सब फैक्टर्स जब हम त्यागेंगे तब हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। नहीं तो मैं अपनी छोटी मर्सिडीज देखूंगा, दूसरे की बड़ी यानी वाली। कि सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? और अनुशासन। हाँ। अनुशासन, देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, 5वीं क्लास का दोहा ये इसलिए पढ़ाया जाता था कि मैं वहाँ 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाने की कामना ना करूं अगर मेरी जेब में 200 रुपए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हम आज मरे जा रहे हैं दूसरे की खुशी को देख के, जो हम बार बार सुनते हैं कि वो दुखी इसलिए है कि वो आपको सुखी देख रहा है, वो अपने दुख से दुखी नहीं है। तो इसका समाधान मैं बता रहा हूं। ये तो आपने डॉक्टर वली कोर इशू को एकदम टच कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है यही समाज में है। अगर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ लव को लेके हैशटैग तो बहुत ही सोशल मीडिया पर चलता है, हैशटैग सेल्फ लव, लेकिन लोग करते कितना है सही मायने में इंप्लीमेंट, ये बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर सुनीत आपके पास आते हुए, लेकिन अगर हम मेडिकल साइंस की भी साथ ही साथ बात कर रहे हैं अगर, तो विश्व में हम ये भी देख रहे हैं जो बड़े बड़े दिग्गज, जो एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग पैसे बहुत कमा चुके, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं उसको डाइल्यूट करके अब वो बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, उस जगह भी बहुत पैसे लगा रहे हैं, रिसर्चेस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा नाम है अमेरिकन जो एंटरप्रेन्योर हैं ब्रायन जॉनसन, उनका नाम सामने आ रहा है। उन्होंने जिस तरह से मेडिकल साइंस में भी, रिसर्चेस में भी उन्होंने पैसे भी लगाए हैं और खुद भी अपने आप को जिस तरह से वो रख रहे हैं, वो एक चर्चा का विषय है। बायोटेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। इसके 2 एग्जाम्पल हम आपको देंगे। एक, आज की तारीख में हम जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि अगर कोई इनबार्न एरर हो तो हम उसको ठीक कर सकें। ठीक है, वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में क्रिस्पर कैस और अन्य टेक्नोलॉजीज आती हैं। हम एक जमाने में जब वैक्सीन की बात करते थे तो हम जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और एटीन्यूएटेड वैक्सीन की बात करते थे, जिसमें हम वायरसेस को या तो बिल्कुल निष्क्रिय कर देते थे या उनको इस फॉर्म में अक्रिय कर देते थे कि वो कोई रोग न पैदा कर पाए, और उनके द्वारा हम वैक्सीनेट करते थे। आज की तारीख में एमआरएनए वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद आपने कोविड-19 में देखा कि तमाम सारी एमआरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी आई, अब बेस्ड वैक्सीन आए, जिसकी वजह से हम वैक्सीन भी कम समय में बनाने में सक्षम हो पाए। तो धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये जाहिर सी बात है कि ये मदद कर रही है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ और ह्यूमन वेलबीइंग में, वेलफेयर में। लेकिन हम फिर अपने मूल प्रश्न पे आते हैं कि जीवन शैली से हम अपनी औसत आयु तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम इमॉर्टैलिटी, अमरता का एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अभी भी हमें कहेंगे एक लॉन्ग डिस्टेंस ड्रीम है। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन डॉक्टर सुनीत, इसी बीच में इमॉर्टल होना तो एक अलग बात है, लेकिन एक लंबी आयु की यहाँ पर बात मुख्य तौर पर की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष तक आप जी सकते हैं। तो ये बताइए कि जो चर्चा हो रही थी उसमें ये भी था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि अब तो ऐसा है कि आप बार बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और एकदम आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो बिल्कुल नए से हो जाएंगे, तो वो भी अपने आप में आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। यहीं पर हम बताना चाहेंगे, ऐसा ना, हमारा ये जो शरीर का ये जो एजिंग है वो एक अंग में नहीं होती है, ये पूरे शरीर का प्रोसेस है। पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, पूरे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है। हम एक अंग तो बदल लेंगे और उस अंग को चलाने के लिए भी आपके मल्टी सिस्टमिक जो फंक्शंस हैं, आपकी जो फिजियोलॉजी है, जो डिफरेंट आपके बॉडी सिस्टम्स हैं, उनका भी उतना इफिशिएंट होना जरूरी है। वो आपको सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन एक अंग के बार बार बदलने से
आपकी आयु बहुत ज्यादा हो जाए या आप अमरता प्राप्त कर जाए, इस बात को कहने में हमें थोड़ा संकोच हो रहा। मीनल, आप इस पर क्या कहेंगी? आई सी है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो होप पे टिकी है, ठीक है। तो अगर लोग इस चीज को पाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वी ऑल नो द ट्रूथ, मतलब इमोरलिटी आई नो, एवरीबडी नोज कि ये अचीव नहीं की जा सकती। बट आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी की एज उनकी एज से मैच नहीं कर रही है, बिकॉज वो इस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आप 70 साल के हो सकते हैं लेकिन आपकी इंटरनल बॉडी एज कैन बी मेंटेन्ड एट 25-30। आपने देखा है कितने सारे ह्यूमंस ये कर रहे हैं, किस तरह के सप्लीमेंट्स वो ले रहे हैं, किस तरह की मेडिकेशंस वो ले रहे हैं, किस तरह का वर्कआउट वो कर रहे हैं, किस तरह के मेंटल वेलनेस के लिए चीजें लोग कर रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो माइंडफुलनेस हो, किसी भी तरह का, मतलब आप अपने ऊपर बहुत सारे प्रयोग इस तरह से कर रहे हैं जो आपकी बॉडी की एज अंदर से कम रख रहा है, चाहे आप बढ़ रहे हैं। और ये तो हमने देखा आजकल बहुत, सो यू नो दिस कैन बी डन इन द राइट वे एंड दिस कैन आल्सो बी डन इन अ रॉन्ग वे। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज बोटॉक्स और इस तरह के फिलर्स, इन तरह की एज चीजों को यूज करके भी अपनी एज को घटाना चाह रहे हैं टू लुक गुड। तो बट आई ट्रूली, लेकिन ये टेम्पररी है और ये ऑर्गेनिक वे नहीं है एग्जैक्टली एजिंग कम करने का। जो ब्यूटी है, जो ब्यूटी वाली बात है या जो एंटी एजिंग वाली बात है, दिस इज इनसाइड आउट। आप अंदर से ही आपकी जो ब्यूटी है ना वो आपके फेस से ग्लो जो है ना वो आपका दिखता है। सो इनफैक्ट अगर आप मैं अगेन अपनी आई ऑलवेज फील कि टेक इट थ्रू द लॉन्ग वे, टेक इट थ्रू द राइट वे। मतलब आपकी बॉडी में आप प्रोटीन कितना खा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन। सो आपके बाल, स्किन, सब कुछ प्रोटीन से बना है। तो आपकी बॉडी में आप प्रोटीन कितना डाल रहे हैं, उसके बाद आपका वर्कआउट इस बात का निर्णय करेगा कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। आप दो लोगों का कंपैरिजन कर सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया में तो बहुत रैम्पेंट इस तरह से दिखाया जा रहा है कि एक 80 साल का आदमी जो वर्कआउट करता आया है पूरी जिंदगी, उसकी लुक, उसका मस्कुलर स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही डिफरेंट होती है उस 80 आदमी से जिसने कभी वर्कआउट नहीं किया। हम खुद ही मीनल अपने ही चैनल पर, चूंकि ये गुड न्यूज़ टुडे है, तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हमारे समाज में हो रही है, हमारी कोशिश रहती है दुनिया को ये दिखाने और बताने की। हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाए हैं जहाँ पर 80 साल की बुजुर्ग महिला वेट लिफ्टिंग कर रही है, बड़े बड़ों को वो चुनौती दे रही हैं, और सिर्फ इसी वजह से जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर, इसमें आप कुछ ऐड अप करना चाहेंगे? क्योंकि आयुर्वेद भी जो है, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस अपनी जगह है, वो काम कर ही रहा है, लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद की तरफ फिर से लौट रहे हैं, अपनी जीवन शैली में आयुर्वेद को शामिल कर रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं। श्वेता, दो बातें कहना चाहूंगा। देखिए, पहले बहुत स्पष्टता से कि आपको अगर स्वास्थ्य से भरी हुई मीन्स हेल्दी लॉन्ग लाइफ चाहिए तो आपको हेल्थ के डायमेंशन समझने होंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, चारों पे काम करना होगा। दूसरी बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फिगर 150 ईयर्स आया, ये इम्पॉसिबल नहीं है। 100 से ऊपर की आयु, मतलब वैदिक आयु आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको वेदों के हिसाब से अपने खान पान को और अपने लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तीसरा, आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, सुश्रुत संहिता। आचार्य सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। जब हम वो पुस्तक पढ़ते हैं तो वो 2000 वर्ष पुरानी पुस्तक मैं आपको दिखा भी रहा था, अगर आप दिखा सकें दर्शकों को। तो इसमें एक चैप्टर आया है कि बॉडी का डिसेक्शन, जो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग करते हैं कि भाई ऑर्गन देखो अंदर कैसे हैं, तो सब जानते हैं कैडेवर लेकर, शव लेकर के उसका डिसेक्शन किया जाता है। तो कैसे हम डेड बॉडी का सिलेक्शन करें सो दैट हम सारे ऑर्गन्स को उनके सही रूप में देख सकें, वो बीमार ना हो, वो कहीं क्षतिपूर्ण ना हो। तो उसमें एक लाइन आई है कि शव जो है वो 100 वर्ष से पुराना ना हो। मतलब एक तरफ से बात कर रहे हैं कि शव जो है बॉडी यंग हो, और एक तरफ से कहा जा रहा है कि 100 साल से पुरानी ना हो। कहने का मतलब है आज से लगभग 2000 साल पहले 100 वर्ष का युवक जो है वो युवक रहता होगा, वो आदमी यंग रहता होगा। ये सुश्रुत संहिता का प्रमाण है, ये ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि बॉडी कैसी सिलेक्ट करें, 100 साल से पुरानी ना हो, युवा हो, किसका अंग कमजोर ना पड़ा हो, अंग विक्षिप्त ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये 150 के फिगर को हम इम्पॉसिबल फिगर नहीं बोलेंगे, लेकिन कंडीशन प्रोवाइडेड, इफ यू वांट वैदिक एज तो आपको वेदों के अनुसार से अपने खान पान को और अपने जीवन शैली को डालना होगा।
बिल्कुल। डॉक्टर वली, आपके पास आते हुए एक जगह में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें कहा गया कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, आजकल प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी किया जा रहा है और इसके जरिए भी लॉन्जिविटी को बढ़ाने में ये काफी मदद कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, अगर आप ये बता पाए। देखिए, ये तो बहुत पुरानी मेथड है और हमने कोविड में भी ये ट्राई किया था। अपने ही प्लाज्मा को अगर हम दोबारा किसी दूसरे रूट से बॉडी में लेते हैं तो वो एंटी एलर्जिक और डिसइंफेक्टेंट और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो जब हम इम्यूनिटी से लॉन्गिविटी को जोड़ते हैं तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है। मैं एक दो मंत्र जाते जाते देता जाता हूँ, क्योंकि मे बी दिस इज माय लास्ट सेगमेंट। तो एक कलौंजी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ब्लैक सीड्स, ऐसी चीजें अगर हम खाएंगे। अब कलौंजी में भी जहाँ इसके फायदे लिखे हैं उसमें ये बताया गया है कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। इसका मतलब मौत जो है वो यकीनी चीज है। कलौंजी में भी प्रोलॉन्गिंग लाइफ। आपके यहाँ जो प्रोग्राम कराया था, जो एक कपल आया था, उन्होंने टीलोमेयर की बात करी थी। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न एंड जैक सोजाक आए थे। तो आपके यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्होंने यही टीलोमेयर जो है वो जूते के तस्मे पे जो बैंड होता है लास्ट में उसकी तरह होते हैं और वो एजिंग के साथ शॉर्टनिंग होती है। और आजकल एक नया सब्सटेंस भी लिथोकोलिक एसिड ट्राई किया जा रहा है। ऐसे बहुत से ट्रायल हो रहे हैं। प्लाज्मा भी है। एंटी एजिंग जो है, मैंने देखिए कई चीजें एंटी एजिंग बता दी बातों बातों में। एक तो पॉजिटिव रहना एंटी एजिंग है, एक कम खाना एंटी एजिंग है। कम खाना, मेरे फादर एक रोटी खाते थे और 90 साल की एज में उनकी एंजियोग्राफी नॉर्मल थी और आखिरी दिन तक वो जीना चढ़ के सर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि भारत में देखिए, भारत में हर तरह के लोग रहते हैं। शहरी लोग अलग ढंग से जीते हैं, उनकी जीवन शैली अलग होती है। गांव के लोग अलग ढंग से जीते हैं। तो मैं गांव से भी उन इलाकों को भी अच्छी तरह से, अगर आप मिथिलांचल चले जाएं तो वहां आपने मिथिलांचल में भोज सुना होगा। वहां पे शादी समारोह या फिर कोई विशेष इस तरह का त्यौहार होता है, वहां भोज होता है। भोज में हमने देखा है किलो किलो भर दही के साथ सब्जी, बाकी तमाम तरह की चीजें एक इंसान खा जाता है। 150 से 200 रसगुल्ले खा जाता है। हमने ये भी करते देखा है वहां पर लोगों को। उसके बाद भी वो हेल्दी रहते हैं और ठीक रहते हैं। लेकिन उसके पीछे जो मैंने चीज जानी, फिजिकल वर्क उनकी बहुत होती है, कड़ी मेहनत होती है। तो इसको अगर टोटलिटी में आप समझाएं कि जीवन शैली होनी कैसी चाहिए, सिर्फ एक चीज लोग ना पकड़ कर बैठे। नहीं, जीवन शैली होलिस्टिक इसका नाम है, जो बता रहे हैं बार बार, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, और इसमें मैं सेक्सुअल भी जोड़ता हूँ। सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है लॉन्गेविटी के लिए। तो ये जो चीज़ आपने बताई वो एक मजदूर भी कर सकता है, जो 5 मंजिल ऊपर धूप में चढ़ के सारे दिन भूखा काम करता है, शाम को वो भी 5 मोटी मोटी रोटी खाता है। जो एक रोटी 200 ग्राम आटे से बनती, वो 1 किलो आटा खा सकता है, मैं नहीं खा सकता। तो जितना हम अपने मील को अर्न करते हैं उतना ही हम उसको कंज्यूम करने के अधिकारी हैं, या हमारा शरीर क्षमता रखता है। एक तो ये है। पहले जब हम स्कूल जाते थे साइकिल पे जाते थे, दिल्ली के बच्चे आज गाड़ी में जाते हैं। तो कहाँ अर्न की? बिल्कुल, कहाँ अर्न किया? अब एक इसमें मैं और जाते जाते एक बात जोड़ दूं। अब गाँव की बात आई है। स्वच्छ हवा में सांस लेना, पोल्यूशन फ्री खाना खाना, मिलावट फ्री खाना खाना, मसालों की मिलावट, पोल्यूशन, और ये सब पानी साफ होना, इसका भी लॉन्गेविटी में बहुत रोल है। हमारे यहाँ जो किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और ये सब मेमोरी लॉस ये हो रहा है, ये फूड एडल्ट्रेशन, एयर क्वालिटी से हो रहा है। तो अब हम यही दूर कर दे तो लाइफ खुद ब खुद प्रोलॉन्ग हो जाएगी। आप बताते हैं ना स्मोकिंग और पोल्यूशन के प्रोग्राम्स में कि एक आदमी की जिंदगी इस पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में 10 साल कम हो रही है और बगैर स्मोकिंग करने वाला 12 सिगरेट पी रहा है। तो ये हवा ही जब साफ नहीं होगी तो हम लॉन्गेविटी की बात यहाँ नहीं करेंगे। देखिए, आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। दोनों शी जिनपिंग और वो पुतिन जी नहीं, शी जिनपिंग और वो जो कोरिया वाले हैं, किम जोंग उन। हाँ, किम जोंग उन, वो उसको एडमायरेबल नजरों से देख रहे हैं। उस फोटो को आप एक बार दोबारा जब जूम करके दिखाएंगे तो दे आर एडमायरिंग हिज हेल्थ, फिटनेस,
और वो पुतिन जी उनकी वजह से धीरे चल रहे हैं, इतने चीना चल रहे हैं जी, तो वो आगे निकल जाते, भाग के चलते आगे चले जाते, तिब्बत इतने आगे निकल जाते। तो ये वो एडमायर कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम का। जो मैं गिफ्ट बता रहा हूँ और एक मैसेज दे रहा हूँ बना के, वो ये है कि फिटनेस इज सुप्रीम। जैसे फिटनेस श्वेता झा की है, मीनाल की है, किसी हद तक डायरेक्टर साहब की और परमेश्वर अरोड़ा की है, वो फिटनेस ही सब काम की जननी है, लॉन्गेविटी की भी जननी है। और उसके लिए हमको धार्मिक भी होना है, हमको अनुशासित भी होना है, हमको पॉजिटिव सकारात्मक भी होना है, हमको खाना लेके लपकना नहीं है। आपने वो जो बात की थी खाने की भोज में, मैं भी हॉस्टल में एक दिन मेरे शर्त लग गई थी मेरे कुक से हॉस्टल के, बोला चौंगा दाल पी जाओगे? मैंने कहा पी जाऊंगा। मैं 12 घंटे काम करता था हॉस्टल में, जब MBBS MD कर रहा था, तो मैं पी गया, कुछ नहीं हुआ। तो अभी आजकल के किसी को पिला दो तो 10 कर मारेगा। तो हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा चाहिए जितना परिश्रम करते हैं। अब परिश्रम जीने का चला गया लिफ्ट में, साइकिल का परिश्रम चला गया उसमें, मोटर बाइक कार में। और सुनिए, चक्की जो औरतें चलाती थी उनका परिश्रम चला गया आटे के पैकेट में, वो मसाला पीसने की सिल गायब हो गई। वो सब चीजें जिनसे एक लामुहाला एक एक्सरसाइज नेचुरल होती थी, आप जो बिल्कुल ठीक भोज की बात की आपने, वो चीजें खत्म हो गई। बिल्कुल। तो मीनल, जो अभी सर ने बात की और वही चक्की का आटा पीसने वाली बात, तो वो तो हमारी योग में भी एक्सरसाइज में बकायदा है, वो आसन है बकायदा जिसमें आप ऐसे चक्की घुमाते हैं, और चक्की आसन, शायद उसका नाम कुछ इसी टाइप का कुछ है, लेकिन ये आसन है बकायदा जिसमें वही काम किया जा रहा है। पहले आसन है ये। हाँ, सो सी द पॉइंट इज कि आप अपने अंगों का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो रहेंगे। वो कहते हैं ना हम कि अगर आप इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं तो इसमें जंग लग जाएगा। तो अगर आप दिन में 8 to 10 आवर्स, और ये आजकल का एक ट्रूथ है कि एक नौजवान आज की उम्र में अगर वो वर्क कर रहा है तो वो 2 से 2.5 घंटे अपनी ट्रैवल में खर्च करेगा, कार में बैठा हुआ। उसके बाद 8 से 10 घंटे वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ लैपटॉप और स्क्रीन के आगे बैठ के काम कर रहा है। तो आप सोचिए 24 घंटे में अगर वो 6 से 8 घंटे सो रहा है तो बाकी कितना लंबा टाइम वो सिर्फ कुर्सी पर ही निकाल रहा है। ये आज का सत्य है। और हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको इसी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। सो आप इस जो आपका एक शरीर है, अगर आपको ऐसा है कि आपका दिनचर्या ऐसा है, आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है, और ऑब्वियसली आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, तो कोशिश करके हर 30 मिनट्स पे उठ जाइए, कुछ स्ट्रेचेस कीजिए, साइड स्ट्रेचेस कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, रिलैक्स करिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इस कुर्सी पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। अगर 3 से 4 पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं, जो इस वक्त हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक देख रहे हैं, कैसे कौन सी वो 3 से 4 चीजें हैं जो लोग अगर रोज में करें तो लॉन्जेविटी बढ़ाने में उनके वो मदद कर सकती है? तो सबसे पहला है स्टेप काउंट। आप अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो कोशिश करके 10 से 15 हजार का स्टेप्स आपको दिन में चलना ही है। चाहे आप डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, अर्ली मॉर्निंग कीजिए, लंच करने के बाद ऑफिस कंपाउंड में थोड़ा सा चल लीजिए। एक्टिविटी लेवल होना चाहिए आपकी बॉडी में, ये बहुत एसेंशियल है आपकी कार्डियो हेल्थ के लिए, आपकी कार्डियोवैस्कुलर और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड फैक्टर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको अपनी मसल से काम लेना है। आफ्टर 35-40 और आजकल तो बहुत जल्दी सार्कोफीनिया करके एक फिनोमेना होता है कि आपका मसल मास टूटने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहे और आप 75-80 की उम्र तक चलते फिरते रहें, और किसी लाठी के सहारे से नहीं, खुद चलें, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं हो टॉयलेट जाने के लिए, सीढ़ियां चढ़ने के लिए, तो आपको अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे काम जरूरी है। मतलब लिफ्ट करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, पुशअप्स मारिए, दंड बैठक मारिए, पुलअप्स कीजिए, ये सब बहुत जरूरी है हर दिन के हिसाब से। उसके बाद बहुत जरूरी है आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन। आप वो हैं जो आप खा रहे हैं, चाहे वो आप अपने मुंह से खा रहे हैं, चाहे वो आप अपने दिमाग से खा रहे हैं, आप किस तरह का कंटेंट एब्जॉर्ब करते हैं, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, आप कितना पॉजिटिव रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर, या सारा दिन चिड़चिड़। आपने देखा वो लोग आजकल ये बड़ा फैड था ना कि कार्ब्स नहीं खाने हैं, तो इस तरह की डाइट पे जब लोग चले जाते हैं तो आप देखेंगे उनका इरिटेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। दिमाग में ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज इज योर ब्रेन फूड। तो ये सारे फैट डाइट्स को छोड़ दीजिए, सारे क्विक फिक्सेस को छोड़ दीजिए, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट खाइए।
आपको कम नहीं खाना है। और घर का खाना, घर का खाना, घर का खाना कंट्रोल में, पोर्शन कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। फोर्थ फैक्टर व्हिच इज अगेन, बिकॉज़ एक तो मैं योग एक्सपर्ट हूँ, अपने दिमाग के लिए दिन में 5 से 10 मिनट जरूर निकालिए। आप वर्कआउट कर लेते हैं, आप खाना अच्छा खा लेते हैं, फिर भी अगर मेंटली आपके पास इनर पीस नहीं है, आप अपने मन से शांत नहीं है, काम नहीं है, खुश नहीं है, सो व्हाट्स द पर्पस? इस जिंदगी का पर्पस ही क्या है अगर आप अपने दिनचर्या पे खुशी से काम नहीं करते? डॉक्टर परमेश्वर, बिल्कुल सही कहा आपने मीनल, बिल्कुल सही कहा। मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ आपकी बात से, एंड बहुत हद तक मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि जिस तरह की जीवन शैली हमारी है, और मेट्रोज़ में खास तरह के जिस तरह से हम रहते हैं, यहाँ की हवा से लेकर तमाम चीज़ें जिस तरह से प्रदूषित है, उसमें बहुत ज़रूरी है आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना, पॉजिटिव रहना और हेल्दी रहना। उसके लिए आप लोगों की बातें बहुत कारगर साबित होती है। डॉक्टर परमेश्वर, इसी बात को और एड ऑन इसमें कुछ करते हुए, आपको क्या लगता है, जीवन शैली में रोज में लॉन्जिविटी की बात हो रही है, इनके पास देखिए तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं वो करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, सुविधाओं का भी अभाव है, कई तरह की चीजें हैं। कई बार आप कंपेल्ड होते हैं कुछ इस तरह के काम करने में जहां पे आपको मे बी नाइट शिफ्ट ही है आपकी, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी नाइट शिफ्ट ही है, आपको उसी तरह से काम करना है। और रिजुविनेशन वाली बात या फिर अपने आप को डी स्ट्रेस करने वाली बात, अनवाइंड करने वाली बात, सुनने में ये शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके पास वक्त भी होना चाहिए कि आप अनवाइंड अपने आप को कर सकें। कई लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं, ऐसे में क्या करें वो? देखिए श्वेता जी, पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मोटा मोटा तौर पे सभी एक्सपर्ट्स एक बात पे कंक्लूड कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू लिव ए लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लॉन्ग लाइफ, तो आपको अपनी डाइट ठीक करनी होगी, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी होगी। और तीसरा पॉइंट, हमको जितना हो सके केमिकल्स से दूरी बनानी होगी, प्रिजर्वेटिव से दूरी बनानी होगी, जो हमारे पैक्ड फूड है उससे दूरी बनानी होगी। अब यहाँ पे डाइट की अगर बात करें तो इन जनरल मेरे ख्याल से मैं भी और आप भी और जो लोग नहीं जानते वो आज डाइट को लेके शिकायत करते हैं कि साहब क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो अच्छी नहीं रह गई। आज जो ईटेबल्स हैं दे आर ऑर्गेनिक, मोर केमिकल। तो मैं चाहता हूँ कि ये केवल एक डायमेंशन है, आपको 5 डायमेंशन जो है वो ध्यान देने होंगे। अगर आपको आज से, आप श्वेता जी सोचते हैं मुझे अपनी डाइट ठीक करनी है, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर बात कर रहे हैं तो आपको उसका क्वालिटी ठीक करनी है। नंबर 2, आपको जानना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी में खाना खाना है। नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ ईटेबल्स, आपको कौन सी 2 चीजें एक साथ खा सकते हैं, कौन सी 2 चीजें एक साथ बिल्कुल नहीं खा सकते। नंबर 4 पे टाइमिंग ऑफ ईटिंग, आज हम तब खाना खाते हैं जब हमें समय मिलता है, ऐसा नहीं है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक के तहत हम रेगुलेटेड हैं, तो खाना खाने का समय हमें फिक्स करना होगा। एंड नंबर 5, बड़ा सिंपल, बड़ा अजीबोगरीब मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, वे ऑफ ईटिंग, खाना खाने का तरीका। अच्छा, खाना खाने का तरीका इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द क्वालिटी। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग। डॉक्टर साहब, यहीं पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि आपने बड़ी यूनिक बात कही कि वे ऑफ ईटिंग। प्लीज हमें जरा सा उसको बताएं कि वे ऑफ ईटिंग में क्या आप बताना चाह रहे हैं। श्वेता, अगर हम खाने की बात करें तो इन जनरल खाने के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। सॉलिड से मेरा मतलब है कि आपका रोटी हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गई, ये सब सॉलिड में आता है। लिक्विड का मतलब आप पानी साथ में लेके बैठे, कि आप छाछ, बटर मिल्क साथ में लेके बैठे, कि आप जूस। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हाँ ड्रिंक में क्या ले आए, तो खाने के साथ जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो बोलते हैं हाँ ड्रिंक में क्या ले आए। तो एक लिक्विड पार्ट होता है खाने का, एक सॉलिड होता है। श्वेता, एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, वो जो खाने पार्ट को पिएगा और खाने के लिक्विड आएगा, वो ये समझ लीजिए उस डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब सॉलिड को पीना है और लिक्विड को खाना है। अब इसका मतलब क्या है कि जब आपके मुंह में रोटी की गिराई जाए, चावल जाए, सब्जी जाए, तो आप इतना च्यू करें कि मुंह से जब वो फूड पाइप को क्रॉस करके स्टमक में पहुंचे तो वो लिक्विड पहुंचे, तो वो पीना। और पानी साथ में पीना है तो एक सिप लेकर पीना है, फिर रखना। आप पीते हैं तो भी एक सिप लेना है, गल्प नहीं करना, तो उसे बोलते हैं लिक्विड को खाना। आप करके देखिए, आपको ये गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया कि हर बीमारी की जड़ पेट से शुरू होती है। बिकॉज डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, डिसलिपिडीमिया इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, अब कितनी ओबेसिटी इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है? सीधे से डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करना। तो जब
हमने खाने की बहुत अच्छी क्वालिटी हमने प्रोक्योर कर ली कहीं से, हमने गाय भी अपनी पाल ली, ऑर्गेनिक फार्मिंग करा दी, लेकिन हमने क्वांटिटी अधिक कर ली, तो वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा, वो आपको लेकिन पेट दर्द देगा, इंडाइजेशन होगा। आपका कॉम्बिनेशन दो अच्छी चीजें हैं लेकिन एक साथ नहीं खा सकते आप। समय का, जैसे दही है श्वेता, दही को हमारे यहाँ कहा के भाव दे तब भी खाइए, इतनी न्यूट्रिशियस है, लेकिन रात में कोई सोना साथ में दे तब भी मत खाइए, मतलब ना नक्तम दधी मुंजित, रात में दही कभी ना खाएं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है ज्ञान का बड़ा अभाव है। अब वो समय आ चुका है कि हम वी आर फॉर्चुनेट कि आयुर्वेद हमारे साथ है, जो डाइट को लेके, लाइफस्टाइल को लेके पूरी वैज्ञानिकता के साथ। बिल्कुल। और सर हम फॉर्चुनेट हैं कि देखिए बाजार में, मार्केट में, सोशल मीडिया में बहुत तरह के भ्रामक जो है ना, ये ऑप्शंस लोग देते रहते हैं, लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं कि आप जैसे लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और गुड न्यूज़ टुडे पूरी कोशिश करता है कि जो सही है लोगों के लिए, उचित है लोगों के लिए, वो आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और लॉन्जिविटी को लेकर जो पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, अगर आप सिर्फ भारतीय ज्ञान को, विज्ञान को समझ लें, उस गूढ़ तत्व को समझ लें जो हमारे पूर्वज किया करते थे, तो उसी में सारा सार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।